ये वीडियो सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी है जिसका मकसद है आपको बिजनेस स्ट्रेटजीज और रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए नॉलेज देना। ये कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस है, किसी भी व्यक्ति या ब्रांड को प्रमोट या डिफेम करना नहीं। ये कहानी है एक गरीब लड़के की जो सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के दम पर एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर देता है जो आज हर स्टूडेंट के दिल में एक अलग जगह बना चुका है। एक ऐसा लड़का जिसे लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, जो एक समय खुद अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा था। आज वही लड़का हजारों नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स के सपने पूरे कर रहा है। पर ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल की, गिरने की, उठने की और हार ना मानने की। तो आज हम जानेंगे कि कैसे गरीब लड़का जिसकी जेब में एक समय पर सिर्फ छुट्टे पैसे होते थे, उसने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो आज करोड़ों का है। कैसे एक छोटी सी कोचिंग क्लास से लेकर एक डिजिटल एजुकेशन रिवॉल्यूशन तक का सफर तय किया गया। ये सिर्फ एक इंस्पिरेशनल कहानी नहीं है, ये एक केस स्टडी है जो दिखाएगी कि असली सक्सेस सिर्फ पैशन से नहीं, डिटर्मिनेशन से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त सी कहानी। एक गरीब लड़का जो सपने देखना नहीं छोड़ता। जरा सोचिए, एक लड़का जो एक छोटी सी जगह पर रहता है, जिसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक है कि नए कपड़े लेना भी एक बड़ी बात होती है। पापा एक छोटी सी नौकरी करते हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये लड़का जब अपने आसपास देखता है तो सिर्फ एक चीज दिखती है, स्ट्रगल। पर उसके अंदर एक आग है, एक चिंगारी है जो कहती है कि कुछ बड़ा करना है। ये कहानी है अलक पांडे की, जो आज एक बड़ा नाम है। पर एक समय था जब उनके पास सिर्फ अपनी मेहनत थी, बचपन का संघर्ष। अलक का बचपन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गुजरा। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिसमें पैसों की हमेशा तंगी रहती थी। स्कूल जाना एक समय उनके लिए सपना जैसा लगता था, क्योंकि फीस भरना भी एक स्ट्रगल होता था। लेकिन एक चीज जो उन्हें अलग बनाती थी वो था उनका पढ़ाई के प्रति जुनून। वो एक एवरेज स्कूल में पढ़े जिसमें ज्यादातर बच्चों को पढ़ाई सिर्फ एक मजबूरी लगती थी, पर अलग के लिए पढ़ाई एक पैशन थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने समझ लिया था कि अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ एजुकेशन ही एक रास्ता है जो उन्हें और उनकी फैमिली को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। इंजीनियरिंग का सपना स्कूल खत्म होने के बाद उनका एक ही सपना था, आईआईटी या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना। पर ये इतना आसान नहीं था। आईआईटी की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस चाहिए थी जो काफी महंगी होती थी, पर घर में इतने पैसे नहीं थे कि बड़े शहर जाकर कोचिंग की जा सके। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपनी तैयारी की और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पर यहाँ एक और स्ट्रगल शुरू होता है। कॉलेज में आकर उन्हें रियलाइज होता है कि जो पढ़ा था और जो रियल वर्ल्ड है उसमें कितना बड़ा फर्क है। जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ मार्क्स पर ध्यान देता है, कंसेप्ट्स पर नहीं। यहाँ से उनके अंदर एक नया सोच आता है, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने का। पहली बार टीचिंग का शौक। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने पैसे कमाने के लिए ट्यूशन देना शुरू किया। छोटी छोटी जगह पर जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पर ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं था। उन्हें मजा आता था जब कोई उनके समझाने से कंसेप्ट क्लियर कर पाता। उनके पढ़ाने का तरीका अलग था, सिर्फ किताब से पढ़ाना नहीं बल्कि कंसेप्ट को जिंदा रखना। जल्दी लोग उनके पढ़ाने के तरीके के फैन होने लगे। स्टूडेंट्स को उनके लेक्चर्स पसंद आने लगे और एक छोटा सा नाम बनना शुरू हो गया। यूट्यूब का सफर एक छोटी शुरुआत जो रिवॉल्यूशन बन गई। पर एक बड़ा प्रॉब्लम था, जितने बच्चों तक उनकी पढ़ाई पहुंचनी चाहिए थी वो सिर्फ एक छोटी सी जगह में सीमित थी। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिले बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के। और यहीं से शुरुआत होती है एक नई चैप्टर की, फिजिक्स वाला की। 2016 में अलक ने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया जिसका नाम रखा फिजिक्स वाला। उनका सिंपल विजन था, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग क्लासेस के लिए, उन तक फ्री एजुकेशन पहुंचाना। हर सक्सेसफुल यूट्यूबर की तरह अलक पांडे की भी शुरुआत एकदम जीरो से हुई थी। उन्होंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की पर उस पर सिर्फ कुछ ही व्यूज आए, किसी ने नोटिस नहीं किया। हर नए क्रिएटर की तरह उनके अंदर भी डाउट आया, क्या ये सही डिसीजन है। पर एक चीज जो उन्होंने नहीं की वो था गिव अप करना। वो लगातार नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहे बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। दिन में ट्यूशन क्लासेस चलती, रात में यूट्यूब वीडियोस बनती। एक महीने तक वीडियोस डालने के बाद भी उनके व्यूज कुछ खास नहीं बढ़े। पर फिर एक दिन एक वीडियो वायरल हो गई। वो वीडियो एक फिजिक्स कंसेप्ट को इतने आसान तरीके से समझा रही थी कि स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई। वहां से ग्रोथ शुरू हुई। आज का एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो ज्यादा फोकस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर है जो बच्चों से लाखों रुपए चार्ज करते हैं,
पर अलग पांडे का फंडा अलग था। पढ़ाई फ्री होनी चाहिए या कम से कम कॉस्ट पर सबको अवेलेबल होनी चाहिए। इसी वजह से उनके YouTube चैनल का क्रेज बढ़ने लगा। स्टूडेंट्स को एक नया ऑप्शन मिल रहा था, फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। जब उनका चैनल ग्रो करने लगा तब कई बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने अलग पांडे को अप्रोच किया, उनको अपनी टीम में लेने का ऑफर दिया, बड़े पैसे ऑफर किए, पर उनका एक ही जवाब था, मैं स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। ये डिसीजन लेना आसान नहीं था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब भी थी, घर चलाना मुश्किल हो रहा था, फैमिली प्रेशर था कि कोई नौकरी या बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाओ। पर अलग पांडे ने अपने विजन से समझौता नहीं किया। जब उनके YouTube चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए तभी एक नया आइडिया आया, अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का, जिसमें स्टूडेंट्स और भी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ सकें। यहाँ से आता है फिजिक्स वाला ऐप। पर जैसे ही उनका ऐप मार्केट में आया, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लगा कि ये उनके लिए बड़ा थ्रेट बन सकता है। ये वही लोग थे जो अलग पांडे को पहले हायर करना चाहते थे, पर जब उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया तो यही लोग उनके अगेंस्ट हो गए। कई लोगों ने उनके फैकल्टी मेंबर्स को हायर सैलरी ऑफर करके उनकी टीम तोड़ने की कोशिश की। बहुत सारे नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू की गई, फेक रिव्यूज दिए गए, उनका ऐप डाउनग्रेड करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन जो काम दिल से होता है उसको गिराने की कितनी भी कोशिश कर ली जाए वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद फिजिक्स वाला का ऐप स्टूडेंट्स में पॉपुलर होने लगा। रीजन सिंपल था, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाखों रुपए चार्ज कर रहे थे वहीं कोर्सेज यहाँ सिर्फ 3500 से 4000 रुपए में मिल रहे थे। कंटेंट हाई क्वालिटी था और सबसे बड़ी बात, अलग पांडे का ट्रस्ट स्टूडेंट्स के साथ बना हुआ था। विद इन फ्यू मंथ्स उनके पेड कोर्सेज को लाखों स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। फिजिक्स वाला एक फुल फ्लैश्ड एड टेक कंपनी बन चुकी थी। 2022 में जब फिजिक्स वाला को $100 मिलियन का फंडिंग मिला और ये एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, तब दुनिया को पता चला कि एक गरीब लड़का जो सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करता था, उसने $1 बिलियन कंपनीज को टक्कर दे दी। अलग पांडे सिर्फ एक टीचर नहीं, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने सिर्फ फिजिक्स वाला को एक सफल एड टेक कंपनी नहीं बनाया, बल्कि और भी नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया, जिसमें से सबसे बड़ा नाम है सीए वाला, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म। जब फिजिक्स वाला का साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बीच क्रेज बढ़ने लगा, तब अलग पांडे ने देखा कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी एक अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म की जरूरत है। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉमर्स के स्टूडेंट्स से भी लाखों रुपए चार्ज करती हैं। इसी गैप को फिल करने के लिए उन्होंने सीए वाला को लॉन्च किया। यहाँ भी वही फिलॉसफी रही, बेस्ट फैकल्टी, लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन। सीए वाला ने शुरू में ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 60,000 से 80,000 तक चार्ज करते थे, वही कोर्सेज यहाँ 10,000 से 20,000 में मिल रहे थे। इसी वजह से सीए एस्पिरेंट्स में ये प्लेटफॉर्म एकदम पॉपुलर हो गया। तब अलग पांडे ने और नए एजुकेशन सेक्टर्स में एक्सपेंड करने का सोचा। आज फिजिक्स वाला के अंदर कई नए स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं जो हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जेई वाला IIT जेई एस्पिरेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, नीट वाला मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अफोर्डेबल कोचिंग, गेट वाला इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए गेट एग्जाम का फुल प्रिपरेशन, यूपीएससी वाला सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए एक हाई क्वालिटी लो कॉस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, डिफेंस वाला एनडीए, सीडीएस और डिफेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म। जब ऑनलाइन एजुकेशन में फिजिक्स वाला का नाम मशहूर हो गया, तब अलग पांडे ने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स भी लॉन्च किए। आज इंडिया के कई शहरों में फिजिक्स वाला के फिजिकल सेंटर्स हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अफोर्डेबल कोचिंग ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफलाइन कोचिंग में भी फीस बहुत कम है, जिससे हर स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन मिल सके। आज एक गरीब लड़के का शुरू किया हुआ प्लेटफॉर्म $1 बिलियन एड टेक कंपनीज को टक्कर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि एजुकेशन को बदलने के लिए है। ये थी कहानी एक गरीब लड़के की, जो सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के जरिए दुनिया में एक नया उदाहरण बन गया है। आपको ये केस स्टडी कैसी लगी, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसी ही मस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।